हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी और कराटे सम्राट। कराटे सम्राट। लाला, आज घर पर मटर पनीर की सब्जी बन रही है। लाल मिर्च खत्म हो गई है, इसलिए जल्दी से वो दे दो। चाचा जी, ये लो पिसी हुई देगी मिर्च। ध्यान रखना, ये ज़रूरत से ज़्यादा तेज है। मुझे भी तेज मिर्च खाने की आदत है। डाकू गोबर सिंह थोड़ी दूर खड़ा है। अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया है? सरदार, ये जापान का कराटे सम्राट याको हामा है। ये मिनटों में चाचा चौधरी को ठिकाने लगा देगा। अरे बेवकूफ़, बंदूक की गोली और बम उसका बाल बागा ना कर सके। ये याको हामा किस खेत की मूली है? सरदार, अभी आपने कुछ देखा ही नहीं। याको हामा, कराटे का करिश्मा दिखाओ। फटाक टाक। देखा सरदार, तुम पास नहीं खड़े थे, नहीं तो तुम्हारी वही हालत होती जो पेड़ों की हुई है। वाह, मान गया मैं कराटे की ताकत को। वह चाचा चौधरी मेरा दुश्मन नंबर 1 आ रहा है, उसे ठिकाने लगा दो। बचो, आया मेरा वार। हा हा चौधरी, अब तुम्हारी आके सारी अकल कहाँ भाग गई? चाचा चौधरी थोड़ी लाल मिर्च हाथ पर डालता है। याको हामा अपने अगले वार के लिए आगे बढ़ता है। ओ ओ, मेरी आंखों में लाल मिर्च चली गई, कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम याको हामा के कराटे देखो, मैं मटर पनीर खाने चला। चाचा चौधरी की कहानी। दादाजी, कोई कहानी सुनाओ। आज मैं तुमको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिसकी ज़िंदगी किसी कहानी से कम मनोरंजक नहीं। वह और कोई नहीं, चाचा चौधरी है। मैंने उसे बचपन से देखा है। वह बचपन से ही दिलेर और दूरदर्शी था। उसके पिता रामू चौधरी थे और माता का नाम दुलारी। वे एक घर में रहते थे, उनके पास सब कुछ था, पर औलाद ना थी। फिर जब औलाद हुई तो 2 जुड़वा बच्चे, एक का नाम छच्चू और दूसरे का छोटू रखा गया। दोनों बच्चे इतने हमशक्ल थे कि उनको पहचानने में माँ बाप भी धोखा खा जाते। छोटू, इधर आओ। वह छज्जू है, छोटू ये रहा। पहचान के लिए दोनों बच्चों को अलग रंग के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए, छज्जू को हरे और छोटू को लाल। रामू चौधरी, ये क्या कर रहे हो? वे भारी बक्से छत पर पहुंचाने हैं, इसलिए मैंने ये तरकीब निकाली है। रामू, तुम्हारे दोस्त ने बुलाया अभी। बच्चों, मैंने रस्सी में मशीन बांध दी है, हम अभी आए। कुछ देर बाद ही, इस छोकरे को अगर उठा कर ले जाऊं तो फिरौती में काफ़ी पैसा मिल जाएगा। भैया, मुझे बचाओ बचाओ। चुप, शोर किया तो खट थड़ाम, अय मर गया। यहाँ छोटू आगे चलकर चाचा चौधरी के नाम से मशहूर हुआ। दादाजी, फिर उस डाकू का क्या हुआ? पुलिस ने आकर वह भारी बक्सा हटाया और उसे गिरफ्तार किया। शाबाश छोटू, आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से तुम्हारे भाई की जान बच गई। दादाजी, चाचा चौधरी अर्थात बचपन का छोटू स्कूल जाता था? जाता तो था, परंतु उसने किताबों के बजाय प्रकृति के सीधे अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया। इससे उसका सामान्य ज्ञान बढ़ा। उसने देखा कि लकड़ी की बड़ी नाव नदी में तैरती रहती है, जबकि लोहे का छोटा गोला डूब जाता है। इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि पानी से हल्की चीज़ें तैरती रहती है और भारी डूब जाती हैं। एक दिन जब वह घर लौट रहा था तो वह छोटू अपने आप को बड़ा तीस मार का समझता है। आप ही उसे ठिकाने लगाए देते हैं, लेकिन जरा संभल कर, वह है बड़ा तेज। अरे उस डंडे ने बड़ों बड़ों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। डंडा छुपा लेता हूँ, उसके करीब आते ही वार करूंगा। मारो ता ओ, तुमने मेरी खोपड़ी तोड़ कर रख दी। डंडे को मारो गोली से, दोनों तरफ से टकरे मार मार कर घायल कर दो। टन ओ। इस तरह हमारा चाचा चौधरी बचपन से ही खतरों से खेलता आया है। अच्छा बच्चों, अब मेरा आराम करने का समय हो गया है। नहीं दादाजी, हमें चाचा चौधरी की एक और कहानी सुनाओ। अच्छी बात है। छोटू अर्थात चाचा चौधरी जब बड़ा हुआ तो उसे एक शौक बॉक्सिंग का भी था। उसका गुरु था वज्रपति। वज्रपति 150 वर्ष का था। 150? हाँ, वह बड़ा तजुर्बेकार आदमी था। मुक्केबाजी में ताकत इतनी काम नहीं आती जितना कि चौकन्नापन और तेज रफ्तार। एक बार चाचा चौधरी का बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ। एक के विरोध में चार। शुरू। ओ ओ, इतना तेज मुक्केबाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक बार चाचा चौधरी कहीं जा रहा था, फिर उसे एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनी। बचाओ बचाओ। घबराओ नहीं, क्यों ना मैं पहले तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं।
देखो तुम्हारे पीछे कौन है। ये बहुत पुरानी ट्रिक है लेकिन हमेशा काम आती है। ओ, उठो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उसके बाद चाचा चौधरी को उम्र कैद हो गई। चाचा चौधरी को उम्र कैद क्यों? जुर्म तो उस डाकू ने किया था। यह अन्याय है। ट्रिन, घंटी बजी। देखो दरवाजे पर कौन है। चाचा चौधरी। हाँ, हम तुम्हारे दादाजी के दोस्त हैं। चाचा जी, जुर्म तो उस डाकू ने किया था, फिर उम्र कैद आपको क्यों हो गई? उस घटना के बाद फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह मेरा उस व्यक्ति के साथ विवाह हो गया। वह तुम्हारी ये चाची है। क्या ये उम्र कैद ना हुई? गुलामी खत्म। चाचा जी, आज सारी इमारतों पर तिरंगे क्यों लहरा रहा है? आज 15 अगस्त है, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी? ये किस चिड़िया का नाम है? तुमने गुलामी देखी नहीं ना, इसलिए आज़ादी का मतलब नहीं जानते। मिठाई का मज़ा लेने के लिए कड़वाहट का अनुभव होता ज़रूरी है। थोड़ी दूर भागो, और तेज भागो। ठहरो सेठ हंटर दास, इसे क्यों दौड़ा रहे हो? तड़ाक! घोड़े की जगह तुमने आदमी जोत रखा है, आखिर इतनी बेरहमी क्यों? अपने बीमार बच्चे की दवाई लाने के लिए इसने मुझसे 10 रुपये उधार लिए थे। यह कर्ज चुका नहीं सकता, इसलिए उससे यह काम ले रहा हूं। हंटर दास, अगर मैं तुम्हें 10 मरियल आदमी के बदले ये हट्टा कट्टा साबू दे दूं तो कैसा रहेगा? वाह, साबू तो और भी तेज दौड़ेगा। उस आदमी की जगह साबू को जोत दिया जाता है। फटाक दौड़ो और तेज। साबू को हंटर पड़ते ही वह हवा से बातें करने लगता है। अरे अरे, रुको, मैं हवा में उड़ गया। हंटर दास, और सैर करनी है? नहीं, मुझे बख्शो। धड़ाम भड़ाम। दिवाली वाले दिन। अरे साबू कहाँ से आ रहा है? अपने को बाजारू चिटपटियों में मजा नहीं आता, इसलिए पटाखों की फैक्ट्री से स्पेशल एटम बम बनवाया है। पर अब समस्या यह है कि इसे चलाऊं कहाँ? अगर आबादी वाले इलाके में चलाता हूं तो इसके धमाके से आसपास के मकान ढेर हो जाएंगे। यह खाली जगह ठीक है। साबू, ये जगह मकान बनाने के लिए साफ करनी है। यह टीला हटाने में हमारी मदद करो। ठहरो, पहले मैं अपना बम चला लेने दो। कहाँ है वो टीला? है, आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये लो, टीला हटाने का मेहनताना 500 रुपये। जाकर मिठाई खाना। उधर चाचा चौधरी अपने घर के बाहर। यह पटाखा ज़रा जोरदार है, इसलिए अपने कानों में उंगलियां दे लो। तभी हैंड्स अप। चौधरी, स्मगलरों के गिरोह ने मुझे तुम्हारा सफाया करने के लिए 1 लाख रुपए देना मंजूर किया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। सिर्फ मुझे दिवाली मुबारक कह दो। दिवाली मुबारक। फाम! बड़ा जेम्स बॉन्ड का कारतूस बना फिरता था। साबू की शेव। नाई बेरमल को जाता देख डाकू गोबर सिंह ने रोक लिया। कहो बीरबल, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? साबू ने शेव के लिए बुलाया है। एक शेव के पूरे 500 रुपये देगा। ये लो, मैं 10 रुपये देता हूँ शेव करते समय। सॉरी, 5 रुपये देगा। मैं लो, ये लो, मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ शेव करते समय साबू का चेहरा इतना जख्मी कर दे कि महीना भर वह अस्पताल में मरम पट्टी कराता रहे। ठीक है, चलो मैं भी ज़रा तमाशा देखूं। साबू, आज मेरे नाक पर खुजली हो रही है, लगता कोई मुसीबत आ रही है। चाचा जी, आप फिक्र ना करो, सिर्फ बेरमल ने आना है, वह मच्छर मेरा क्या नुकसान करेगा। ठीक है, तो फिर मैं चला। मुझे खुफिया पुलिस के डायरेक्टर ने परामर्श के लिए बुलाया है। अरे बेरमल, तू आ गया? चल, जल्दी से शेप बना। अभी लो। लो, साबुन तो मला गया। अब इसे रखकर दूसरा सामान लाऊं। लो, समझ गए ना? अरे, ये छेनी और हथौड़ा। साबू, तुम्हारी दाढ़ी के बाल बहुत कड़े हैं, उस तरह से नहीं कटेंगे। बेरमल ने हथौड़ी का एक भरपूर बार छेनी पर मारा तो साबू चिल्ला उठा। ओ! टन थप! तुमने इतनी जोर की हथौड़ी क्यों मारी? माफ कर दो, मुझे डाकू गोबर सिंह ने कहा था। बाप रे, भागो! लिफ्ट। चाचा जी, ये दुनिया आखिर है क्या? ये दुनिया एक गोरख धंधा है, इसमें जितना दिमाग खपाओगे उतना ही उलझ जाओगे। बड़े बड़े फिलोसफरों, बाबा अरस्तु, सुकरात, चाणक्य और शेख सादी ने अपनी सारी उम्र गंवा दी, उनके पल्ले कुछ ना पड़ा, फिर हमारी समझ में वो दुनिया क्या आएगी? हु, 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 हु। क्यों भाई चटंकी दास, किसी की मौत हो गई है क्या? नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? मैंने इस इमारत की छत पर पहुंचना है, लिफ्ट खराब है। तो सीढ़ियों से चले जाओ। मैं दिल का मरीज हूँ, डॉक्टरों ने सीढ़ियों से चढ़ना मना किया है।
सोच में पड़ गए चाचा जी। हमने तो सुना था कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब अकल कहाँ घास कर चरने चली गई। एक मिनट ठहरो। तुम इस वक्त तुम इस तख्ते के उस सिरे पर बैठ जाओ। अरे मुझे ऊपर पहुंचना है, बच्चों का खेल नहीं खेलना। तुम बैठो तो सही। लो बैठ गया। साबू जरा इस तरफ तख्ते पर एक पैर मारना। धन्यवाद। पागल सांड। अरे साबू एकदम उठकर कहाँ चल दिए। चाचा जी बैठे बैठे आलस आने लगा था, सोचा 10-15 मील की सैर कराऊं। जल्दी लौट कर आना, चाची तेरे लिए रबड़ी बना रही है। बेफिक्र रहो चाचा जी, मिनटों में लौटता हूँ। थोड़ी दूर पर। अरे रुल्दू, ये भैंसा क्यों बंद बंद कर रखा है। ये पागल भैंसा है, जब साबू इधर से निकलेगा मैं इसे खोल दूंगा, फिर देखना तमाशा। आगे आगे साबू होगा, पीछे पीछे भैंसा। लो रल्दू, जैसे तुम्हारे मुंह की बात पूरी हो गई। वह आ रहा है साबू। चल मेरे पट्टे, टूट पड़ो साबू पर। और ओ खूंखार भैंसा। हाँ हाँ, वो देखो जो कल तक बड़ा पहलवान बना फिरता था, भैंसे से जान बचाने के लिए बकरी बना भाग रहा है। ठड़ाक। ओ बच गए। अब मेरी बारी है। साबू ने भैंस को पूरी ताकत से घुमाया और धड़ाम। हाय मर गया। स्कूटर की सैर। एक दिन साबू, चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर स्कूटर पर सैर करने निकले। ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। सुना है कि स्कूल फैक्ट्री ने इसमें स्पेशल पुर्जे लगाए हैं। साबू हम कितनी रफ्तार से जा रहे हैं। 150 किलोमीटर की। कई किलोमीटर दूर। तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तमाशा देखने। जिस फैक्ट्री ने साबू को स्कूटर दिया है, मैं उसका मैकेनिक हूँ। मैंने उस स्कूटर में ब्रेकें नहीं लगाई। वह स्कूटर पर तेज रफ्तार से आएगा और इस खाई में गिर जाएगा। तो फिर एक साथ ही कूदो। जय बजरंग बली। हाय मर गया। बचाओ। अच्छा ये पहले पेज था और वो बाद में। ढलान पर तो रफ्तार और तेज हो गई। अरे साबू स्कूटर रोको। कैसे। ब्रेकें तो काम ही नहीं कर रही। अब क्या होगा। साबू इंजन बंद कर दो। कर दिया है, पर स्कूटर तेज गति में है। रुकते रुकते भी वह 5-6 किलोमीटर तो चला ही जाएगा। और जब तक स्कूटर खाई में गिरा चुका, सबको लिए खाई में गिर चुका होगा। साबू आगे गहरी खाई है, स्कूटर छोड़ो। कैसे छोड़ू, हैंडल जाम हो गया है। तो फिर एक ही चारा रह गया है, कूदो। जय बजरंग बली। आए मर गया। बचाओ। मछली पकड़ना। अरे तुम सारा दिन बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हो, जाओ कुछ कमाई धमाई करो। चलो साबू, लगता है तुम्हारी चाची हमारे ऊपर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी। लेकिन हम जाएं कहाँ। समुद्र की तरफ। डूबने। अरे बेवकूफ़, क्या समुद्र में डूब नहीं जाते हैं। मछलियाँ पकड़ने नहीं जा सकते। हेलो मिस्टर टॉम, क्या करता। मिस्टर चौधरी, हम मछली पकड़ता, क्या तुम हमसे मुकाबला करेगा। ठीक है, हो जाए। जो कम मछली पकड़े वह ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने वाले को 100 रुपया देगा। मंजूर। चाचा जी क्या कर रहे हो, हमारे पास तो मछलियाँ पकड़ने का ना कांटा है ना जाल। साबू चुप रहे। हाँ हाँ, ये लो हमारा काटा गया समुद्र में थोड़ी देर बाद ही। यह देखो क्या बड़ा मछली फंसा है। साबू जरा समुद्र में एक गोता मारकर बाहर आ जा। अच्छी बात है। जय बजरंग बली। साबू किनारे पर आता है। हाँ हाँ, देखो एक भी मछली नहीं फंसा। हा हा। एक मिनट ठहरो मिस्टर टॉम। 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे इतनी मछलियां। चौधरी ये लो 100 रुपया। लाजवाब फोटो। अरे फोकट, ये चाचा चौधरी का बुत क्यों पकड़ा हुआ है। चौखट, मैंने एक मजेदार योजना चाचा चौधरी को छकाने के लिए बनाई है। ये एक गुप्त फव्वारा है। बुत को इस पर खड़ा कर दिया। अब जल्दी से इधर आओ। दीवार के पीछे इस लगे बटन को दबाओ। चौखट बटन दबाता है। वाह। अब अगर इस बुत की जगह सचमुच के चाचा चौधरी को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। अब मैं उसको फुसला कर लाता हूँ। तू यहाँ दीवार के पीछे खड़ा होकर बटन दबाना। ठीक है। फोकट चाचा चौधरी के पास जाता है। चाचा जी, मेरी तमन्ना है कि अपने घर के सामने खड़ा करके आपका फ़ोटो लूँ। चलो चलते हैं। ठीक, ज़रा मुस्कुराइए। कमबख्त चौखट को पता नहीं क्या हो गया।
दीवार के पीछे। टिंगू मास्टर, ये डिब्बे में क्या लिए जा रहा है? लड्डू, लो तुम भी खाओ। वाह, लड्डू देसी घी के लगते हैं। हाँ, और खाओ। धन्यवाद, मेरी फोटो तो खिंच गया। क्लिक। अब तुम इधर आकर इसी जगह खड़े हो जाओ, मैं भी तुम्हारी एक फोटो खींचना चाहता हूँ। मुस्कुराओ। मुस्कुराहट तो कब की मेरे चेहरे से भाग गई। गजब हो गया, तुम्हारे लड्डू के चक्कर में बटन दबाना भूल गया। चौखट बटन दबाता है। ओ वाह, ये तो और भी अच्छा पोज है। क्लिक। फोकट, तुम मेरी फोटो दिखाओ या ना दिखाओ, परंतु अपना जरूर दिखाना। खोई भैंस। साबू जरा देखना दूर से कौन आ रहा है। चाचा जी, वह अपना ग्वाला माधो है। क्यों भाई माधो, तू आज दूध देने क्यों नहीं आया? चाचा जी, रात को मेरी भैंस चुरा कर ले गया। मैं आया हूँ, आप मेरी भैंस ढूंढ कर ला दें। अरे पागल हो गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा जी को विश्व की समस्याओं पर परामर्श करने के लिए बुलाया। वह वहां जाने वाले हैं। चाचा जी, अगर आप गरीबों की मदद नहीं करोगे तो इस दुनिया के गरीबों का क्या हाल होगा? ठीक है साबू, हम संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल से मिलने बाद में जाएंगे, पहले माधव की भैंस ढूंढ कर लाएंगे। और चाचा चौधरी भैंस को खोज निकालने के लिए चल दिए। शहर के एक कोने पर, सस्ती भैंस ले लो, दाम सिर्फ 300 रुपये। इतनी सस्ती भैंस, जरूर ये चोरी की है। अरे भाई, मेरे दोस्त साबू को एक भैंस चाहिए, लेकिन मेरे पास नगद दाम नहीं है। अरे चेक ही दे दो, मैं अभी जाकर बैंक से वो बना लूंगा। ये लो 300 रुपये का जुपिटर बैंक का चेक। थैंक यू मिस्टर साबू। हाँ, यही है मेरी भैंस। चाचा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। उधर, अरे भाई साहब, ये जुपिटर बैंक कहाँ है? मुझे ये चेक भुनाना है। क्या वह चेक तुम्हें साबू ने दिया है? हाँ, तो फिर इसे बनाने के लिए तुम्हें और 10 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। साबू जुपिटर ग्रह का वासी है और ये बैंक वहीं पर है। आग का रहस्य। एक रात को अलीपुर गांव में, अरे, आसमान में वो चमकती हुई क्या चीज है? वह चमकदार वस्तु झोपड़ियों पर आ गिरी। आग, भागो! आसमान से आवाज आई। गांव वासियों, अपनी झोपड़ियों में आग लगी है। पैसे और जेवर यहाँ रख दो, नहीं तो सारा गांव जला देंगे। और सब ने पैसे और जेवर निकाल कर रख दिए। रात को चलते चलते चाचा चौधरी और साबू रास्ता भटक गए। आगे कुछ आग जलती हुई दिखाई दे रही है। आगे मत जाना, वहां आसमान से आग बरस रही है। आग? आसमान से? जरूर दाल में कुछ काला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, आओ देखें क्या माजरा है। उधर, रोपड़। हाँ चौपड़, अब सारा माल अपना है। तभी ताड़! ओ! भागकर कहाँ जाते हो? भाइयों, ये दोनों आपको बेवकूफ़ बनाकर ठगते थे। पर वे आसमान से आग का बरसना? बताता हूँ। कमान से वे स्पेशल आतिशबाजी को आसमान में फेंकते थे। रात का अंधेरा होने के कारण वे आपको जाती हुई दिखाई नहीं देती थी। आसमान में जाकर आतिशबाजी में आग लग जाती थी और वह नीचे आती हुई दिखाई देती थी। और वे आवाज़, उसका रहस्य ये भौपू है। हेलो। दो दो रावण। एक बार चाचा चौधरी को रामलीला पर विशेष रूप से निमंत्रित किया गया। रामलीला शुरू होने में अब कितनी देर है? बस 10 मिनट। तभी इंस्पेक्टर चुस्तराम दाखिल हुआ। पुलिस का रामलीला में क्या काम? डाकू गोबर सिंह जेल तोड़कर भाग गया है, उसी की तलाश में था कि सोचा बैठकर थोड़ी रामलीला ही देख लूं। तभी पर्दा खुलता है और रावण का प्रवेश होता है। देखो, रावण के सिर्फ 5 सिर, बाकी 5 कहाँ गए? दूसरी तरफ से एक और रावण का प्रवेश। तुम कौन? तुम कौन? हाँ हाँ, 5 5 सिर वाले 2 रावण। मैं रावण हूँ, मैं भी रावण हूँ। तू नकली है। नकली तू? तू अपने 5 सिर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं मार मार कर तेरा भुड़ता बना दूंगा। अरे, रावण रावण से लड़ रहा है, ऐसी रामलीला पहले कभी नहीं देखी। तभी हनुमान का प्रवेश। सन ऑफ एयर हनुमान का प्रवेश। अरे लड़ो नहीं, अभी फैसला हुआ जाता है असली नकली का। चाचा जी, सुना है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इस गुत्थी को आप ही सुलझा सकते हैं। ए रावण, रामचंद्र से तुम किस हथियार से लड़ोगे? ये देखो तलवार। और तुम? ये देखो तार। ओ! इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मुजरिम डाकू गोबर सिंह, जो रावण का भेष बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज के अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।